Hello. So, welcome back to your very own channel Divine Arts and Studies. We are going to study about electricity and circuits of class 6th. So, let's jump into it. So, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? बट इलेक्ट्रिसिटी तो सुना है हमने कि ये होता है कि जो वायर के थ्रू पास आउट होके हमारा मोबाइल चार्ज करता है या कंप्यूटर चलाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब ये तो हम लोग अपने माइंडसेट पे रखते हैं कि ऐसा ही है, बट साइंटिफिकली इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन दी गई है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ कंडक्टर। अब भाई हम तो न्यू है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कंडक्टर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हम अभी सीख रहे हैं, आगे जाके सब कुछ पता चलेगा। अभी तो इलेक्ट्रॉन्स का दिया हुआ है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। क्या? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमें दिए हुए हैं उसके टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स दिए हुए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम ढूंढते हैं। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपके पास स्केल हो तो एक बार बुक के पेज के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करो कॉर्नर के, और उसको अपने टेबल या कहीं पे भी रखो। उसके बाद अगर आपका बाल हेयर ऑयल वाला नहीं है, नॉर्मल हेयर है, तो उसको उसके ऊपर स्केल घिसो। स्केल्स होती है ना हमारी, उसको घिस के ज़रा उसके ऊपर डालो, जो पार्टिकल पेपर्स के टुकड़े हैं उसके ऊपर डालो, तो वो हवा में वो स्केल के ऊपर स्टिक होंगे। उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा बलून के साथ भी होता है। अगर हमने फुलाया हुआ बलून अपने हाथ में रह के, जैसे कि इसमें दिखाया है, ये हमारी फ्रेंड ने किया है, इधर शो किया है कि बलून को अपने हाथ में रख के अपने हेयर के पास रखा है, तो हेयर ऐसे हवा में उड़ने लग जाएंगे, उसके ऊपर मतलब बलून को स्टिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, हमारे फ्रेंड ने किया है। अब है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी एग्जांपल्स दिए हैं, फ्लो चार्ज और बैटरी पावर। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है कि फ्लोइंग चार्ज होता है, जैसे कि अभी अगर आपने मोबाइल चार्जिंग करके ये वीडियो देख रहे हो तो वो चार्जिंग होता है और आपका फ़ोन चल रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एग्जाम्पल दिया है भाई। बैटरी पावरिंग अ बल्ब, हाँ इसका एग्जाम्पल अच्छा है। तो अगर हमने बल्ब लिया और उसको बैटरी के साथ जोड़ा, ऐसा ना मत करना, वायर के साथ जोड़ के बैटरी बल्ब के साथ जोड़ा, तो बल्ब जलेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्लोइंग चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियरली कह दो के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई की कॉन्सेप्ट्स आए, ये तो तुम्हारे लिए है नहीं, बट बता देता हूँ क्या है, क्या जाता क्या है, ठीक है। देखो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हमने बताया था, मूव फ्रॉम नेगेटिवली माइनस टू पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी दी है, अगर कोई मैं बैटरी बना रहा हूँ, यहाँ पे बैटरी दी नहीं है, सिंबल्स में दी है। भाई तुम तो नए हो भाई, तुम कैसे पढ़ोगे सिंबल्स क्या है। यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे होता है प्लस। ये तो नोटिस ही किया होगा ड्राई सेल में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से प्लस चलता है, ये देखो यहाँ पे क्या किया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। मैं इलेक्ट लिख रहा हूँ, चला गया पूरा, पूरा ही चला गया, अरे पूरा ही चला गया। हाँ, तो ये वापिस बना दिया हमने। तो यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे होता है प्लस। सही बोल रहा हूँ? एक बार चेक करके बता दो भाई अगर ये गलत है कि ठीक है। हाँ, तो हमने ये बना दिया हमारा वो जो मैंने बिगाड़ दिया था।
तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होता है, ये ई लिख देता हूँ मैं, ई लिख देता हूँ। तो ये है माइनस से पॉजिटिव में जाता है। ऐसा कभी भी मत करना कि वायर को एक ड्राई सेल के पीछे वायर लगा के पॉजिटिव में डाल दिया, वरना तुम्हारा ड्राई सेल हीट कप करके फट जाएगा। मत करना, तो फिर बोलोगे भैया ने बोला था कि करने का, तो मैंने किया और वो फट गया, सारा नाम मेरे ऊपर। मत करना। वोल्टेज, मस्ती करो। वोल्टेज पुशेज इलेक्ट्रॉन्स लाइक वाटर प्रेशर इन अ पाइप, बोला था ना, बताया था। देखो वापिस बनाना पड़ेगा मेरे को यार, इस बार बड़ी बनाता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे वायर, मैं वायर भी बना रहा हूँ भाई, वायर बना के ही दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ अब पूरा सर्किट बनाता है, एक काम करो, रुको। ठीक है अभी बना दिया। ये बल्ब है, ध्यान रखना, और ये बैटरी है, सेल है, ये है माइनस और ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है ना, यहाँ पे मैंने 9V का लिया है, 9V का तो नहीं लिया, पर ठीक है मैं 9V लिख रहा हूँ, 9 वोल्ट्स का लिया है। 9 वोल्ट्स का होता है तभी ये बल्ब चलता है, तो ये बल्ब अभी चल रहा है, ठीक है। अगर जैसे ही मैंने इसको काट दिया, मतलब देखो, हाँ ये वायर चला गया, तो ये बल्ब हो जाएगा बंद। क्या हो जाएगा? बंद। ये देखो जलना ही बंद हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने वापस ला दिया तो ये बल्ब क्या होगा भाई? हाँ अब क्या होगा? ये देखो चलने लग गया। हाँ अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ, बाद में एनिमेशन से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये होता है वोल्ट्स। वोल्ट्स का काम क्या होता है अब तो वो तो बताया नहीं। तो वोल्ट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इधर ये वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको पास थ्रू करता है, देखो उनको धक्का देता है, तो वो पाइप में होते हैं ना, जैसे कि इसमें दिया हुआ है लाइक वाटर प्रेशर, प्रेशर है ना पाइप, तो इसके अंदर वोल्ट्स होते हैं, वोल्ट्स उसको धक्का ऊपर नीचे करके इसको छोड़ देते, ये वापस आते हैं, एक धक्का देते धक्का देते धक्का देते देके बल्ब पे आता है, बल्ब जलता है, फिर वापस धक्का देता है, फिर धक्का देते देके वायर में सब लोग धक्का देते 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 फिर इधर आता है वापस। ये वोल्ट्स क्या करते हैं, वो धक्का देते हैं, 9 वोल्ट्स पर सेकंड के देते हैं, तो 9 वोल्ट्स एक साथ दे रहे, ऐसा चलता रहता है। यहाँ से ये धक्का दे रही, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, धक्का मुक्की चलती रहती है, इससे ही हमारा बल्ब जलता है, समझे? वोल्ट्स का ये काम होता है। अब करंट, करंट क्या होता है? फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजर्ड इन एम्पियर्स। ओके, वो फ्लो रेट होता है कि ये देखो ऐसा धक्का दे रहा है, फ्लो रेट दिया है, एम्पियर्स, कितने एम्पियर्स दे रहा है वो हमें एम्पियर्स होता है। एम्पियर्स मतलब वो हमारे हाउस होल्ड्स में होता है, ये बैटरीज में वोल्ट्स होता है और वोल्टेज होता है, और जो हमारे घर पे वो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो करंट्स में आता है, समझे? बैटरीज वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, घर का करंट, ओके। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोज करता है वो। रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ गई इधर, मतलब ये 10 वोल्ट्स हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टर लगा होगा इधर, ऐसे ऐसे करके एक रेजिस्टर होगा जो इसको रोकेगा, अगर 1 वोल्ट को रोकेगा और 9 वोल्ट को आगे जाने देगा, क्योंकि बल्ब को क्या चाहिए? 9 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स चाहिए बल्ब को, ठीक है। 1 वोल्ट रोकेगा, ऐसे एक एक करके 9 हो जाएंगे, तभी 9 भेजेगा और यहाँ पे 1 रोकेगा, समझे? ठीक है। आपने ये देखा होगा पंखा होता है ना, उसका यहाँ पे स्विच के साइड में ये होता है, ये स्विच होता है, और ये होता है 1 2 3 4, ये घड़ी जैसा लग रहा है, हाँ इधर ऐसा होता है। फिर उसको हम घुमाते हैं ऐसे ऐसे, इस तरह घुमाते हैं तो ये 2 पे आ जाता है, या यहाँ पे 2 आ जाता है, पंखा स्पीड में चलने लगता है, वो इसको रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक है अब चलते हैं आगे, ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई? नाम तो सुना है मैंने कभी कभार, कहते हैं कंडक्टर कंडक्टर, ये इस चीज़ का कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर ये है। अब ये कंडक्टर होता क्या है
अभी तो हीट की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे, बाद में नेक्स्ट 2 वीडियोज में आने वाला है हीट, 7th क्लास के लिए भी। कंडक्टर्स, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इजीली। मतलब इसमें क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे ये कॉपर का है, ये कॉपर का वायर है, ये वायर ही है एक्चुअली में, वायर है, बस उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये कॉपर का वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग लगी हुई है, वो मैं बाद में बता दूँ। यहाँ पे कॉपर है, इतना इतने इतने पार्ट को हमें ध्यान रखना है, इतना जो पार्ट है ना उसको ही ध्यान रखो। इस पार्ट में होते हैं कॉपर, Cu लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसके पीरियोडिक नाम होते हैं। कॉपर, इसको कॉपर कहते हैं, कॉपर समझना। ये है आयरन, Fe। ये है गोल्ड, Au। पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरे पीरियोडिक टेबल के है भैया, जिसको नहीं आता वापस देख के आओ, ऑनलाइन सर्च करो। Cu, कॉपर, Fe, आयरन, Au, गोल्ड। ठीक है, तो ये गोल्ड है, सबको दिख रहा है, सोने की बिस्किट। ये है आयरन और ये है स्टील, स्टील हाँ, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इधर एल्यूमिनियम दिए, एल्यूमिनियम का आंसर दिखाया नहीं है मैंने। ठीक है, और एक चीज़ का एग्जांपल तो नहीं दूंगा। तो हम बढ़ते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करते हैं। जैसे कि हम वायर को अगर काटे, मत करना ऐसा, तो अगर मैंने गलती से एक वायर को काट दिया, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से एक वायर को काट दिया, ये वायर जा रहा है, जाड़ा वायर बना, तो इसको मैंने आधा कर दिया, समझो आधा कर दिया कि यहाँ पे होगा वायर, ये रहा, यह वायर का आधा ही है, समझ लो, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा। तो ये वायर है, उसको आधा काट दिया, तो ये जो है वो कॉपर है, समझे? ये इसको अलाउ कर रहा है फ्लो करना, फ्लो करने को अलाउ कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलेगी, वो फ्लो करने को अलाउ कर दिया, भाई काट दिया तो वो नहीं होगा। ठीक है, समझे? उसके बाद कॉपर, याद दिया ना, बेस्ट यूज इन वायर, ये यूज का, ये वायर है पूरा। ठीक है, गोल्ड यूज इन हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ मतलब हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हुआ है। स्टील यूज इन पावर लाइन्स, मतलब अगर हमने बिजली का खंभा देखा है कभी, बिजली का खंभा, उसके जाडे जाडे वायर जाते रहते हैं उधर से, ऐसे ही होते हैं, बट वो स्टील, वो ऐसे देखो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे लूप्स बना के जाते हैं, और ऐसा एक गोल सा स्ट्रिप जाता है ऐसे डिज़ाइन में ऐसे। ये यहाँ पे ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और स्टील का मिक्स, वो स्टील का और एल्यूमिनियम का पाइप, वो होता है, लाइंस होते हैं, वो जो बना होता है नहीं, ये जो बना है ना वो स्टील और एल्यूमिनियम के बना होता है। इतनी कलाकारी की ना मैंने। अब आता है सिल्वर, हाँ सिल्वर, सिल्वर। अब तुम सोच रहे हो सिल्वर क्यों यूज़ होगा, वो तो महंगा था, तो गोल्ड भी महंगा ही होता है भाई। यूज्ड इन सैटेलाइट्स, सिल्वर सैटेलाइट्स में यूज़ होता है। सोचोगे आ इतना महंगा हो गया, हाँ ठीक है, तो बात ज़्यादा बर्बाद नहीं करता, आंसर ही बता दो, डायरेक्ट पॉइंट पे आता है। यूज इन सैटेलाइट, सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं, सिंपल समझ गए। कंडक्टर्स क्या होता है, अब आते हैं इंसुलेटर्स में। हुई, इंसुलेटर्स आ गए हम लोग, हाँ इसी का इंतज़ार कर रहे हो। अब मैं थोड़ा मार्कर कलर चेंज करूँगा, हाँ ठीक है। इंसुलेटर्स, materials that allow the block flow of electric current, that block the flow of electric current। कंडक्टर क्या था, उसका उल्टा ही है ये, मतलब कंडक्टर अलाउ करता था, ये काट देता है, हाँ ये इंसुलेटर काट देता है उस जगह को। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पे प्लास्टिक का दिया है एग्जाम्पल, रबर यूज इन वायर कोटिंग्स। अब बताता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ। अब ये वायर कोटिंग्स क्या होता है भैया, सब बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब ये जो ये जो है ना, ये जो ये तुम ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हो, ये मेरा मार्कर नहीं, ये वाला, वो होता है वायर, वायर का कंडक्टर, अरे क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो इसको कहते हैं रबर कोटिंग। रबर कोटिंग क्यों होता है भाई, तुम्हें अगर कॉपर, खाली सोचो खाली कॉपर का एक वायर हो,
और उसके पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हो रही, गलती से तुमने टच कर दिया, झटका, क्या लगता है, झटका, ठीक है। मोटू पतलू वाला डॉक्टर झटका नहीं था, झटका लगता है। तो उस झटके को रोकने के लिए वो लोगों ने रबर लगाया, जिन लोगों ने ये वायरस बनाया उन लोगों ने रबर की कोटिंग कर दी, जिससे अगर हम अभी वायर को छुएंगे कोई भी चलते हुए तो हमें झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रबर है। रबर क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने ही नहीं देते। इलेक्ट्रॉन्स दिखा, जा भी जा, इधर तेरे को नो एंट्री। हाँ बस ऐसा ही। कोई कंडक्टर, जाओ भाई, आपके लिए जगह है, जाओ, ठीक है, समझे? हाँ मैंने ऐसे समझाया, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। इंसुलेटर्स में हो गया हमारा प्लास्टिक। देखो मैंने इंसुलेटर समझा दी, एग्जांपल्स बता रहा हूँ। प्लास्टिक, आउटलेट केटिंग, हाँ अब रबर के सिवा प्लास्टिक भी हो सकता है, तो हो सकता है कई कई जगह पे मैंने देखा है कि जो वायर होते हैं ना वो रबर के नहीं होते, प्लास्टिक के होते हैं। हाँ वो बात अलग है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो गई तो वो पिघल जाएगा, जल्दी पिघलता है, वो तो रबर भी पिघलता है। इसीलिए तो खुल्लम खुल्ला वो लोग, तार मैंने बताया ना स्टील का तार खुल्लम खुल्ला होता है, हाँ उसको टच नहीं करना चाहिए, वरना एक ही झटके में ऊपर, ठीक है। हाँ भाई अभी सबको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं। ग्लास, हाई वोल्टेज इंसुलेटर्स, भाई अब तो हमने सुन लिया, अब तो ग्लास लगाना चाहिए ना। वो ग्लास भी कभी कभार मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज आता है तब, ठीक है। पर ये तो हाई वोल्टेज इंसुलेटर है भाई, हाँ हाई वोल्टेज मतलब उसका एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट के ऊपर वो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी और पास होगी तो बेचारा पिघल जाएगा। जैसे कि हमें बॉटल, ये प्लास्टिक, रबर भी ऐसा ही है, रबर पिघलते हुए देखा होगा तुमने। सेरामिक, फ्यूज बॉक्स, भाई फ्यूज बॉक्स तो हमें पता है, स्पार्क प्लग्स, हाँ स्पार्क प्लग्स, फ्यूज बॉक्स दोनों ने सुना है, ठीक है। तो फ्यूज बॉक्स में क्या होता है? देखो सेरामिक होता है, वो फ्यूज बॉक्स तुम्हें पिघलता हुआ मतलब फ्यूज में स्विच ऑफ हो जाती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पूरी लाइट, पूरे घर की लाइट चली जाती है, फिर पता चले अरे फ्यूज बॉक्स उड़ गया था। तो फ्यूज को हम लगाते हैं फिर चालू करते हैं, अभी तो नहीं होगा, अब तो MCBs आ गए होंगे, हाँ वो 7th का, MCB 7 का है, सॉरी, ठीक है। तो आगे जाके पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर, इसलिए इस साल राह देखो, ठीक है। तो ड्राई वुड, भाई ड्राई वुड, वुड का तो पता ही है सबको भाई, इसके ऊपर बिजली गिरी पूरा जल के मरे रखो, ठीक है। ये तो कंडक्टर है नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर्किट्स, अभी इसी की तो राह देख रहे हो तुम लोग, प्रैक्टिकल कब करेंगे, वायर जोड़ जोड़ के झटका कब खाएंगे और फिर वैसे वैसे। हाँ भाई अब तुम्हारी बारी है, पर पहले थोड़ा थियरी कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल करना स्कूल जाके, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन अ सर्किट, अब भाई वो तो हमें पता है कि सर्किट में क्या होता है वो तो नहीं पता, बस बैटरी को लिया, ऐसे बैटरी को लिया, उसके बाद वायर कनेक्ट किया, बल्ब को किया, फिर वापस ऐसे स्विच बोर्ड तो नहीं लगाने। सो इसमें सर्किट को पास ऑन किया, फिर स्विच बोर्ड कुछ नहीं लगाने का, डायरेक्ट सेल में लगा देने का, बन गया हमारा सर्किट, बल्ब जल रहा है, साइंटिस्ट बन गए हम तो। भाई ऐसा नहीं होता, समझना पड़ता है ड्राई सारा सर्किट का क्या होता है इसके अंदर, ऐसे वैसे तो थोड़ी ना हम 7th में आ गए। हाँ मैं 7th में हूँ। अ ड्राई सेल प्रोवाइड्स द पुश नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मैंने पहले ही बता दिया तुमको, यहाँ पे वोल्टेज बैठा होता है, वो धक्का देता है, ये पूरा वैसे धक्का धक्का धक्का, मतलब एक वो पूरा भरा होता है, एक धक्का देते हैं ना पूरा वो वापस आ जाता है, तो पीछे एक और बंदा आके खड़ा है, हेलो, ठीक है, उसको भी धक्का देते दूसरा आते हैं, हेलो, ठीक है। ऐसा होता है ड्राई सेल के अंदर, बस उसका काम क्या होता है कि वो धक्का दे रहे हैं, सबको सबको धक्का ही दे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, हाँ मैंने बता दिया, जाओ। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लोड और रिसीवर, मतलब ये रिसीवर होता है भाई,
ये रिसीवर है भाई, समझ लो, इसको जान लो, इसको निकाल दो अभी के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन चेंज, मतलब इसके ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाता है लाइट एनर्जी। हाँ यहाँ पे सच इन अदर फॉर्म सच एज लाइट हीट साउंड। भाई अब हीट कैसे होता है, हीटर सुना है, हीटर नाम, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कैसे गर्म हो जाता है, साउंड, साउंड में हम लोग अगर स्पीकर को चालू करेंगे तो स्पीकर में से साउंड आ रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, पर साउंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए सब लोग, समझ गए? कमेंट्स में लाइक कर देना, पता चले कितने लोगों को समझ आया। ठीक है, सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट, भाई आउट ऑफ सिलेबस है पर बता दूँ, काम की चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं इधर ही समझा देता हूँ, बाद में डायरेक्ट बात पढ़ूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तुम्हें पता है, धक्का देते तो एक बल्ब जलेगा, बस बस एक बल्ब जल गया, उसके बाद पूरा ख़त्म, सर्किट ही ख़त्म। 1 मिली सेकेंड के लिए एक वो बल्ब जलेगा, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, अब हमारा आता है पैरेलल सर्किट। अब ये क्या होता है, तो इसके अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे से यहाँ पे घूमता है, यहाँ से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ से हो गया, मतलब इतना सर्किट है, उसके बाद इतना है, फिर उसके बाद इतना है, दोनों अलग अलग ही काम करते हैं। तीनों के तीन बल्ब्स अलग अलग है, यहाँ पे तीनों के तीन सेम है, सेम सर्किट पे, ये तीनों के तीन अलग सर्किट पे है, इनका अलग अलग वायर कॉम्बिनेशन है, समझा, समझ गए? अब आगे जाके ऐसा नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा समझाने नहीं वाला। ठीक है, ये रहा आ गया, सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट सिंगल पाथ ऑफ करंट, मैंने बता दिया, वन बल्ब बर्न्स आउट ऑल स्टॉप बर्न, हाँ 1 मिली सेकेंड के लिए बच, यूज इन क्रिस्मल स्टेट, पता नहीं, मल्टीपल पाथ्स, मैंने जैसे ही बताया, बल्ब्स मैंने कहा ना अकेले अकेले काम करता है, यूज इन होम वायरिंग, हाँ हो सकता है, होगा, घर के कामकाज के लिए यूज होता है। ठीक है, अब भाई हमने तो ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या होते हैं, सर्किट बनाना सीख लिया, सीरीज सर्किट वर्सेस पैरेलल सर्किट का भी मतलब 1v1 कर लिया। पर भाई ये मुसीबत की जड़, ये चैप्टर की जड़ इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, वो तो सीखो पहले, हाँ उसके बाद चले जाना घर पे आराम करो। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, हाँ घर पे आराम कर रहे होंगे, हाँ तो पढ़ लो, अभी करना है जो करना हो। रिन्यूएबल रिसोर्स, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो इसके दो सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मतलब रिन्यूएबल होते हैं कि एक बार हो गया तो वो काम और भी करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एक बार हो गया ख़त्म, हम एक ही बार काम करेंगे, भाई करना है तो कराओ। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्सेस, सोलर पैनल्स, ये तो आपने हर घर के ऊपर देखा होगा, ज़्यादातर क्या 75% घरों के ऊपर होता है सोलर पैनल, आपके साइड वाले दोस्त के घर के हुए ऊपर होगा सोलर पैनल। ठीक है, विंड टर्बाइन भाई, चैट में ऐसे मत लिखना, मेरे दोस्त के पास है ही नहीं, हाँ तो ठीक है, विंड टर्बाइन, अब इसको तो तुमने नाम तो सुना होगा, विंड टर्बाइन, पवन चक्की, वो वाली नहीं है, पवन चक्की। ठीक है, गुजराती बोल रहा हूँ भाई। अब देखो ऐसा दिखता है, तुम्हें पता ही होगा, तुमने वीडियोस में देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है तुम स्क्रॉल करते करते ऐसे चीज़ों में नहीं आते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब तो तुम्हें इस बार तो पता चल गया होगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल गैस, तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है कि कोल को जलाते हैं और फिर उसके अंदर से ये जो हीट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर, यूरेनियम टेशन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद स्टीम आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हाँ बस आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।